मनुष्य जीवन को अपने असली रूप से भटकाने वाले दोष दुर्गुणों की गिनती हजारों में हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से ये सारे दोष दुर्गुण जो हजारों में हैं, 3 दोषों से पैदा होते हैं। पहला है वासना, दूसरी है तृष्णा और तीसरा है अहंकार। ये तीनों दोष मनुष्य को उसकी इंसानियत से भटकाकर पशु और राक्षस की तरह बनने के लिए मजबूर कर देते हैं और दुख और कष्ट भरा जीवन जीने के लिए लाचार कर देते हैं। इनमें से एक दोष भी ऐसा नहीं है जिसको व्यक्ति किसी हद तक संतुष्ट कर सके, क्योंकि इन तीनों की जितनी मांग हम पूरी करते हैं उतनी ही भूख उनकी बढ़ती जाती है और हमको हमेशा कमी ही लगती है। इन दोषों के कारण मनुष्य की हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरन के होते हैं। जैसे रेगिस्तान में हिरन, सूर्य की किरणें जब रेत पर आती हैं तो जो प्यासा हिरन होता है तो उसको लगता है कि रेत पे पानी का तालाब है, मतलब सूर्य की किरण में रेत चमकती है तो उसको एहसास ऐसा मतलब लगता है कि यहाँ पे पानी है, उसको भ्रम पैदा होता है। तो पानी की तलाश में जब भटकता प्यासा हिरन उसको रेत को पानी समझकर उसकी तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन जब वो उसके पास आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। फिर सर उठाकर नज़र दौड़ाता है तो दूर फिर वही उसको दृश्य दिखाई देता है, फिर दौड़ लगाता है, किंतु पास पहुंचने पर उसको फिर वही धोखा। बस इसी तरह प्यासा हिरन पानी की तलाश में भटकते भटकते थक जाता है और प्यास और घुटन में दम तक तोड़ देता है। और ये जो मनुष्य में तीनों दोष हैं, ये हमारी हालत भी उस हिरन की तरह ही करते हैं। वासना, तृष्णा और अहंकार की प्यास में भटकते हुए मनुष्य की भी यही दुर्दशा होती है। इन दोषों के कारण ये जो तीनों बातें हैं मनुष्य के सिर पर इस तरह हावी रहती हैं तो उसका ईमान, इंसानियत, बुद्धि, ज्ञान सब धरा का धरा रह जाता है। उसको कुछ भी सोचने और करने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये तीनों भारी पत्थर की तरह मनुष्य की पीठ पर लदे रहते हैं और सही रास्ते पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देते। जिस तरह पानी में हल्की वस्तुएं ही तैरती हैं, भारी इसमें डूब जाती हैं, ऐसे ही ये तीनों भारी पत्थर जो मनुष्य की पीठ पर लदे हैं उसको संसार रूपी सागर से पार नहीं उतरने देते और उसको डुबो देते हैं। ये नाव में छेद की तरह है जिस पर बैठकर मनुष्य को नदी पार करनी है, और नाव को तो डुबोने के लिए एक छोटा सा छेद ही काफ़ी होता है। जैसे नाव में अगर एक छोटा सा भी छेद हो तो नाव डूब जाती है, तो यहाँ तो 3-3 बड़े छेद हैं। तो इन 3 बड़े छेद होने पर मनुष्य का क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी और अहंकार की जंजीरों से जकड़े इंसान की हालत उस बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती है जिसकी सारी क्षमता बेकार होती है, उसके गुण, उसकी योग्यताएं किसी काम की नहीं होती। सेम टू सेम यही हालत मनुष्य की होती है, क्योंकि हर मनुष्य इन 3 दोषों के साथ ही जीवन जी रहा है। और जब व्यक्ति की सारी क्षमताएं, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि सब इन्हीं के जंजाल में उलझकर नष्ट हो जाती है, तो ज़िंदगी में अच्छा, संतोषजनक, शांति प्रिय, प्रेम वाला क्या काम करेगा व्यक्ति? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो इन रास्तों पर चलने की कोशिश करता है तो ये जो 3 बेड़ियां हैं, 3 दोष कहिए, 3 जंजीरें कहिए, बेड़ियां कहिए, दुर्गुण कहिए, विकार कहिए, जो भी कहो उसको, इन तीनों
में जो हम उलझे हुए हैं तो हम जीवन में अच्छा काम कर ही नहीं पाते। मनुष्य इन दुर्गुणों के कारण, इन विकारों के कारण न जाने कितनी गलत आदतों का गुलाम हो जाता है। उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा, अपनी खुशियाँ, अपनी आज़ादी, अपना संतोष, अपनी शांति, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो तो कभी मन के हाथों, कभी हालात के हाथों कठपुतली की तरह नाचता रहता है और अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाता, क्योंकि अपने असली स्वरूप को जानने के लिए इन तीनों दोषों से ऊपर उठना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम इन तीन दोषों से ऊपर नहीं उठेंगे, हम अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को कभी भी जान नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपने आप को नहीं जान लेते, तब तक हम उस परम पिता परमात्मा से प्रेम भी नहीं कर सकते, ना हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, ना ही मेरी आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी। हरि ओम।